एक छोटे से गांव में नेहा नाम की लड़की अपनी दो छोटी बहनों पूजा और सोनू के साथ रहती थी। उनके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे। नेहा उस समय सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन उसने अपनी छोटी बहनों को मां की तरह संभाला। नेहा दिन रात मेहनत करती थी, कभी लोगों के घरों में काम करती तो कभी खेतों में मजदूरी करती। छोटी बहनें स्कूल जाती थीं और नेहा उनकी किताबों और फीस का खर्च उठाती थी। समय बीतता गया। पूजा और सोनू बड़ी हो गईं। पूजा कॉलेज में पढ़ने लगी, जबकि सोनू स्कूल में थी। नेहा अब भी गरीब थी, लेकिन उसने कभी बहनों की जरूरतें अधूरी नहीं छोड़ी। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहनें नेहा की मेहनत को हल्के में लेने लगीं। पूजा कॉलेज में अमीर दोस्तों के साथ रहने लगी और नेहा को शर्मिंदा करने लगी। सोनू भी अब उसे ताने मारती। दीदी, तुम हमेशा फटे पुराने कपड़े ही क्यों पहनती हो? नेहा बस मुस्कुरा देती और चुपचाप उनकी खुशी में खुश रहती। एक दिन नेहा ने पूजा को कॉलेज में मिलने के लिए बुलाया। वह पुराने कपड़ों में थी। पूजा ने अपने दोस्तों के सामने कहा, ये मेरी दीदी नहीं, बस घर की काम वाली है। नेहा का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात सोनू ने भी उसे डांटते हुए कहा, दीदी, तुम हमेशा काम में लगी रहती हो, कभी अपने लिए भी जी लिया करो। नेहा मुस्कुराई और सिर्फ इतना कहा, मेरी जिंदगी तो तुम दोनों में ही है। कुछ दिनों बाद पूजा को कॉलेज में पता चला कि उसकी फीस नहीं भरी गई थी। जब वह ऑफिस गई तो उसे बताया गया, तुम्हारी बड़ी बहन ने अपनी किडनी बेचकर फीस भरी है। पूजा को झटका लगा। वह रोने लगी। उसी शाम सोनू को स्कूल में एक टीचर ने बताया, तुम्हारी बहन खुद भूखी रहकर तुम्हें खाना खिलाती थी। सोनू की आंखें भी नम हो गईं। पूजा और सोनू भागती हुई घर आईं। नेहा थकी हुई चारपाई पर लेटी थी। पूजा उसके पैरों में गिरकर रोने लगी। दीदी, हमने तुम्हारा कितना दिल दुखाया, हमें माफ कर दो। सोनू भी उसे गले लगाकर रो पड़ी। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब पूजा और सोनू नेहा को रानी की तरह रखने लगी। पूजा एक बड़ी डॉक्टर बन गई और गरीबों का मुफ्त इलाज करने लगी। सोनू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक एनजीओ खोला और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराने लगा। अब नेहा को किसी काम की जरूरत नहीं थी। उसकी बहनें उसे प्यार से खिलाती पिलाती और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाती, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में नेहा उन्हें मां की तरह सुलाती थी। कभी कभी बड़े अपनों का त्याग हमें देर से समझ आता है, लेकिन जब समझ आता है तब जिंदगी बदल जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।